ये बात है कि जब वॉइस ऑफ यूथ चैनल जो पहली बार ये कवरेज करने के लिए उन लोगों ने गया अंदर, तो डॉक्टर वगैरह सब पीछे से भाग रहे थे। Welcome to the Boy Guide. This is your host Harshit Himon, and as we promised you that we are going to fight for late Samuel Sangma and Rosie Sangma, and we are going to fight. The whole India is with this initiative because somehow there is something is missing, because since we've seen some recent videos and interviews which is showcasing the doctor and the whole staff as if they are innocent, and some people, and not some people, most of the people I will say, they are not satisfied with that interview taken by the national media. And now talking about that, we have the father of late Samuel Sangma, Mr. Shekhar. Yeah, welcome Shekhar ji, आपका वॉइस चैनल के जी नमस्ते। नमस्ते। So आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिरकार अभी आपने ये इंटरव्यूज देखा नेशनल मीडिया पे, और आपका क्या ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंगली, और जो आपको पहले उसमें क्या लगता है, क्या ओपिनियन है उसका आपके ऊपर, आपने देखा? मेरे वो वीडियो अच्छे से देखे हैं, तो मैंने वो देखा कि उन लोगों ने कुछ फैक्ट्स वगैरह उसमें फैब्रिकेटेड किए हुए हैं। जैसे उन लोगों ने बताया कि उसमें उनकी हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, तो वो हमें पता है कि वो नहीं हो रही थी, हल्का ब्लीडिंग हो रही थी। तो फर्स्ट पॉइंट वही है कि उन लोगों ने उसमें झूठ बोला है, हैवी ब्लीडिंग नहीं थी और वो स्टेबल होकर बैठी थी, ये उन लोगों ने बताया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आइसक्रीम खिलाने का बाद जो सीरियसनेस हो गया था, इनका बारे में उन लोगों ने कुछ बताया नहीं। तो उनका जो रिपोर्टर है क्राइम तक, उसने पूछा नहीं उनको। तो ये मैं लगता है कि उन लोगों ने प्रीफैब्रिकेटेड किए हुए फुली ट्रेंड करके आके बात कर रहे हैं। और पेपर का जो मैटर समूएल ने जो वीडियो में दिखाए कि हम ये पूछना चाहते हैं, ये पेपर में किसका नाम है दिखाई, उन लोगों ने ये पेपर को अभी स्टोरी को उन लोगों ने ट्विस्ट कर दिए। उन लोगों ने कहा है कि, तो मेरा सवाल ये है कि ये अगर दूसरी पेशेंट की थी तो आपको दिखाने में क्यों इतना डर रहे थे? तो पहला ये बात है कि जब वॉइस ऑफ यूथ चैनल जो पहली बार ये कवरेज करने के लिए उन लोगों ने गया अंदर, तो डॉक्टर वगैरह सब पीछे से भाग रहे थे। तो मेरा पहला सवाल है जो इमीडिएट स्पॉट में डॉक्टर वगैरह को उन लोगों ने जब रिपोर्टिंग करने गई, उन लोगों ने भाग गए वहां से। फिर सस्पिशियस कुछ लोगों ने अंदर आके बैठा, तो उन लोगों ने फिर बाहर आ गए। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर सचमुच का उन लोगों का कोई इंटेंशन नहीं था, फोल प्ले नहीं था, तो पहला रिपोर्ट जब उन लोगों ने किया VOI, तो उन लोग क्यों भाग गए वहां से? अभी 10 दिन का बाद में अभी इन लोगों ने फुली प्रिपेयर करके अपनी स्टोरी, अपना साइड का स्टोरी उन लोगों ने रखी है क्राइम तक का चैनल में। तो मेरा सवाल ये है कि इम्पोर्टेंट इश्यूज जो है उन लोगों ने क्यों उनको डाइवर्ट कर दिया है? ठीक है, क्यों झूठ बोल रहे हैं कि हैवी ब्लीडिंग हो रही थी? ठीक है, तो आपका कहना कहीं ना कहीं आपको पता होगा, जैसे कि हमारा चैनल द बॉय और मैं खुद गया था हॉस्पिटल में उस टाइम पे, गाइस आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। आपको मैं थोड़ी क्लिपिंग भी दिखा देता हूँ, गाइस वॉच दिस क्लिपिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। पूछना था कहाँ पे है डॉक्टर, कहाँ पे डॉक्टर जी से मिलना था, बोलना चैनल वाले आए, बोला वॉइस ऑफ यूथ VOI वॉइस ऑफ यूथ से आए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि दिस वाज द प्लेस जहाँ पे वीडियो वाज क्रिएटेड, द कंप्लीट वीडियो वाज मेड। So ma'am, we want to talk to Dr. Bishnoi. मैम आप ही बता दीजिए, आखिर अभी कुछ दिन पहले कुछ हुआ था, उसके बारे में क्या हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे कोई बात करने के लिए रेडी नहीं है, डॉक्टर बिश्नोई जी भी अभी टाइम नहीं दे रहे हैं।
सर ऐसा है कि जो भी बात करनी है आप पुलिस से बात कर लेना, ठीक है सर। अभी डॉक्टर साहब बात नहीं करेंगे, डॉक्टर जी मना कर रहे हैं। जी हाँ, पुलिस से। अच्छा, So guys, आपने देखा कि किस तरीके से आखिरकार वो जब हमारी टीम और हम गए थे तो वो भाग रहे थे, वो छुप रहे थे और छुप ही नहीं रहे थे, उन्होंने डिनाई कर दिया था बात करने तक। उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे और डॉक्टर्स तो पीछे भाग गए और डॉक्टर के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला पुलिस स्टेशन जाइए। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क अब ये उठ रहा है कि उस टाइम पे उन्होंने मना क्यों करा, अगर वो इनोसेंट थे? क्योंकि अगर वो बात करना चाहते तो बिल्कुल डॉक्टर सामने बैठे थे, हमारे सामने बैठे थे। अगर वो चाहते वो 1 मिनट बोल सकते थे कि मैं बिजी हूं, कैमरे पे ही बोल देते, आप 1 घंटे बाद आना। अगर बिजी भी होते तो, वो बिजी भी नहीं थे, वो भाग गए, बिल्कुल उन्होंने कैमरे से ही भाग गए। तो ऐसा क्यों हुआ? और आज तक की जब टीम गई, क्राइम तक टीम गई वहां पे, तो ऐसा क्यों हुआ कि वो बिल्कुल रिलैक्स मोड पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे? आज तक चाहे तो वो स्टिंग ऑपरेशन कर सकता था, वो एकदम से बिल्कुल जैसे कि हमने ऑन द स्पॉट डायरेक्ट विदाउट इंटीमेशन हमने वो एक्टिविटी की, हमारी टीम ने, द वॉय टीम ने। ऐसा नेशनल मीडिया ने क्यों नहीं किया? उनके पास तो कंप्लीट रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास कंप्लीट इक्विपमेंट होते हैं स्टिंग ऑपरेशन तक करने के। ऐसा क्यों नहीं किया गया? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। सैमुअल के डैड भी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है उनको। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आपने हमारी वीडियो देखी थी, द वॉय की वीडियो देखी थी हमारे चैनल की, जब हमने ऑन द स्पॉट उनके साथ एक्शन लिया, तो वो देख के आपको कैसा लगा? और अभी आपने देखा नेशनल मीडिया को, कि आपको क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों में? मैं पहला डिफरेंस यही लग रहा है कि मैं आप लोगों का चैनल जब गया, उन लोगों ने पूरा डर गया, उन लोगों का पूरा डर गया आपका चैनल वगैरह जो आए, कि उनका जो हरकत किए हैं उन लोगों ने, उसमें उन लोगों ने डर था, उनका शर्मिंदी थी, इसलिए उन लोगों ने भाग गए। इसीलिए उन लोगों किसी ने ये नहीं आया रिप्रेजेंटेटिव, जो आपका चैनल से कोई बात करे, एटलीस्ट ये कहे जी आप बाद में आइए, या ये कोई इंसिडेंट हम लोगों ने कोई गलती नहीं है। पहला उन लोगों ने भागा, इसका मतलब ये है कि उन लोगों में अंदर में कुछ गड़बड़ है। और बाद में 10 दिन बाद में उन्होंने फुली प्रिपेयर करके आराम से बैठ के उन लोगों ने इंटरव्यू दी। उनको इनफ टाइम मिल गया ताकि वो हम लोगों का बातों में, जो हमारा इंटरव्यू, हम लोगों ने जो इंटरव्यू दुनिया भर का चैनलों को दिया है, वो हर पॉइंट पे उन लोगों ने किसी का साथ डिस्कस किया। मे भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हो या डॉक्टर हो या कोई एडवोकेट हो, उनका साथ उन लोगों ने अच्छी से डिस्कशन करके कौन सा पॉइंट को कैसे काटना है, वो सोच समझ के आराम से प्रिपेयर करके वो लेडी जो अंजलि है वो आके वहां बैठी है। उन लोगों ने अभी अपना फोकस पेशेंट के ऊपर उन लोगों ने डालना चाहा है, अपना गलती छुपा रहे हैं। पहला बात है कि उनको फर्स्ट दिन में आके जब VOI चैनल गए थे, उनको क्लियर कट कुछ बोलना चाहिए था, जो नहीं बोले। अभी 10 दिन बाद में प्रिपरेशन करके आके ऐसे झूठ बात बोल रहे हैं, तो हम उनका बात हम नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये ऐसा क्यों हुआ है कि उस टाइम पे उन्होंने डिनाई किया और अब एकदम से बता रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको, आपके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन्होंने शायद अपने लॉयर से बात करी होगी, अपने एडवाइजर से बात की होगी कि आखिर अब क्या जवाब दे, पब्लिकली क्या जवाब देना चाहिए। और उल्टा ये जो नेशनल मीडिया भी गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है उस न्यूज से, क्योंकि उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ नेशनल मीडिया, उस अकॉर्डिंगली वो प्रेजेंट नहीं कर पाए आपके अकॉर्डिंग। जी, मैं ये चाहता हूं कि नेशनल मीडिया जो वो दोनों साइड का वेरिफिकेशन ठीक से करे। वो अभी क्या कर रहे हैं कि केस को डाइवर्ट करने के लिए ये सब बात कर रहे हैं कि ये हेवी ब्लीडिंग थी, उन लोगों में हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हम क्यों कोऑपरेट नहीं करेंगे? कोऑपरेट थी इसीलिए तो आपके हॉस्पिटल में लाए हैं। अभी जो पेशेंट अच्छा होके बैठी है, ये लेडी डॉक्टर, उन्होंने खुद क्राइम तक में बोले हैं कि पेशेंट स्टेबल है। उन लोगों ने खुद बोले जब पेशेंट स्टेबल है तो फिर उसको आइसक्रीम देने के बाद में सीरियस होने का क्या कारण है? तो हम ये उन लोग से जानना चाहते हैं कि ये आइसक्रीम में क्या था जो आइसक्रीम खाने के बाद में सीरियस हो गए। क्योंकि ये ऐसा नहीं थी कि वो बहुत सीरियस थी और ज्यादा सीरियस हो गई, ऐसे नहीं थी। वो उनके रोजी उठ के बैठी थी बिस्तर पे और बातचीत कर रही थी उनका भैया के साथ। तो फिर सडनली क्या हो गया आइसक्रीम खाने के बाद में जो इतना सीरियस हो गई? तो उस मैटर में उन लोगों ने कुछ बताया नहीं है, खाली यही बताया कि कुछ खा सकते हैं, नहीं खा सकते। वो मैटर नहीं है। मैटर है कि आइसक्रीम खाने के बाद में क्यों सीरियस हो गई। जो लड़की स्टेबल थी, उठ के बैठी थी, उन लोगों ने कहा कि इवनिंग तक आप इसको ले जा सकते हो। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये टाइम का दौरान क्या हुआ जो आइसक्रीम खाने के बाद में सीरियस हो गई? आइसक्रीम में क्या था? या आइसक्रीम
उसको क्या रिएक्शन किया, यही मैं पूछना चाहता हूँ। तो अभी ये मैटर को उन लोग क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं, अलग अलग बात करके डाइवर्ट कर रहे हैं, पेपर छुपाने का बात को फिर डाइवर्ट करके फिर नया कहानी बना रहे हैं। अगर उनमें अगर कोई फॉल्ट नहीं थी तो क्यों उन लोगों ने ये पेपर सामुएल को नहीं दिखाई। और एक चीज उन लोगों ने कहा है, उनका जो सीनियर डॉक्टर है अनुज बिश्नोई, उन लोगों ने पहला इंटरव्यू में ये कहा है कि ये वीडियो आपका एडिट की हुए। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि वो क्या कोई साइबर एक्सपर्ट हैं या कोई कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है जो ये पता नहीं है कि लाइव वीडियो में और रिकॉर्डिंग वीडियो का डिफरेंस उनको पता नहीं है। लाइव वीडियो एडिट नहीं किया जाता है, ये सबको पता है, पूरा इंडिया को पता है। लाइव वीडियो एडिट नहीं किया जा सकता है। सामुएल ने लाइव वीडियो बनाया, इसका सबूत है। साइबर क्राइम आके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो इन डॉक्टर को इतना तक नहीं पता कि लाइव वीडियो का डिफरेंस और रिकॉर्डिंग वीडियो का डिफरेंस क्या होता है। आप ऐसी एक स्टेटमेंट दे देते हो, अभी खुद को बचाने के लिए आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो। तो ये झूठ हम होने नहीं देंगे। हमारे चैनल VOI में हम यही बोल रहे हैं कि ये सब जो झूठ बोल के अलग अलग पॉइंट्स को चेंज करके आप शिफ्ट कर रहे हो, पेशेंट के ऊपर बदनाम दे रहे हो, पेशेंट के अटेंडेंट के ऊपर बदनाम दे रहे हो, ये हम नहीं मानते। Definitely. You know, this is not just about the वो सिर्फ एलिगेशन ही लगा रहे थे. It is a very big question mark on the respect of Northeast. They are putting allegation on the girl that she was bleeding and because of which that she was suffering herself and there was no fault of hospital. Hospital is trying to run away, my friends. Hospital अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, अपने आप को कहीं ना कहीं छुपा रहा है. And we are also very, if I tell you about my experience, जब हम लोग गए वहां पे किसी ने हमसे बात नहीं करी. उल्टा जब हमने वहां पे आपने अगर एक और वीडियो देखी होगी जरूर दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन की आपने वीडियो देखी होगी जहां पे हमने बाहर हॉस्पिटल के बाहर जाके वहां पे शॉप्स थी, वहां से पूछा कि आखिर सैमुअल की क्या हालात थे. सैमुअल के असली में रोड पे रो रहा था. तो वहां पे लोगों ने बताया है कि एग्जैक्टली सैमुअल रो रहा था, हाथ जोड़ के गाड़ी को कह रहा था रुकिए. आप गाइस वो वीडियो भी देखे सकते हैं. फिर उसका जो भाई था बाहर चिल्ला रहा था, रो रहा था. हाँ, वो देखा था, उसके हाथ में टैटू वगैरह छप रहे थे, रो रहा है, हेल्प मांग रहा था. वो हेल्प मांग रहा था, क्या कह रहा था? वो गाड़ी हाथ जोड़ के कह रहा था हेल्प, मेरी हेल्प कर दो. रोक रोक के गाड़ियों को रोक के हेल्प मांग रहे थे. तो आपने भी देखा था? सब नहीं देखा था यहाँ पे जितने. तो हेल्प मांग रहा था, क्या बोल रहा था? ऐसे बोल रहा मेरी हेल्प कर दो. फिर हम गए, पता लगी इतनी 5-10 मिनट बाद फिर पुलिस आ गई थी. पुलिस आ गई थी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो बोल रहा मुझे ऐसे हो गया, मुझे पीटा डॉक्टरों ने, ये बोल रहा था वो. अच्छा, और इसके बाद में आपको क्या लगता है कि ये जो डॉक्टर का ये हॉस्पिटल है, जो ये डॉक्टर है जो जिनका नाम लिखा है, ये ओनर ही है? हाँ, ये ओनर है. ओनर मतलब किराए पे लिया हुआ है. किराए पे, लेकिन ये ओनर है. हाँ, इस फिलहाल ही ओनर है इसका. यही ओनर है. और आपने क्या देखा? बस यही जो बता रहे यही देखा था. यही देखा. अच्छा, तो ये एक तरीके से चिल्ला रहे थे वो. रोड पे पागल, मतलब वो हड़बड़ा सा रहा था. वो हड़बड़ा सा रहा, काफी ज्यादा पागल लोग की तरह परेशान सा हो रहा था. काफी ज्यादा कहता मेरी बहन को रोने भी लग रहा था. हाँ, रोने लग रहा था भाई. तो गाइस आपने देखा कि उस वीडियो के अंदर कैसे वो एक लड़का बता रहा है जो लोकल है वहां का, कि वो हाथ जोड़ के हेल्प चिल्ला रहा था. तो समवेयर गाइस सैमुअल वाज ऑनेस्ट, सैमुअल वाज राइट, ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. और जो भी चीज है वो सच सामने आना चाहिए. और सबसे पहले सैमुअल के डैड से पूछते हैं. आपने भी देखी होगी हमारी इन्वेस्टिगेशन की वीडियो जिसमें जो आई विटनेस थे सैमुअल के, जिन्होंने कहा कि वो रोड पे था. तो आपको भी सैमुअल ने बताई थी ये बातें, क्या वो सच है? हाँ जी, उन्होंने बताया कि हमें उसका लाइव वीडियो भी हो रहे थे जिसमें वो रिकॉर्डिंग करके रखे हैं कि हमें कोई मदद नहीं कर रहा है, हमको हमारा साथ में कोई नहीं दे रहा है. तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी उन लोगों ने कि गलती दे रहा है कि सामुएल का गलती है, सामुएल कोऑपरेट नहीं कर रहा था पेशेंट का साथ, ऐसा वगैरह क्या क्या बात कर रहे हैं. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो ऐसा था तो वो रास्ते में क्यों दौड़ रहा था, क्यों लोगों से मदद मांग रहा था? डॉक्टर ने उसको असल्ट किया, असल्ट करने के बाद में वो बाहर निकल गया और लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था. तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो लड़का अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा है अपने सिस्टर इन लोग का साथ या उसका कोई फॉल्ट है, वो लड़का तो चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए था. वो रास्ते में क्यों मदद मांगेगा? वो ऑनेस्ट है, उसका मन में तकलीफ है, जिसकी वजह से उन लोगों ने डॉक्टर उनको ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनका कोई फॉल्ट है, उनका ये. जो आदमी फॉल्ट होगा वो रास्ता घाट में आदमी को मदद नहीं मांगेगा, वो चुपचाप वहां से निकल जाएगा. ये सबको पता है. अगर मन में आपका खोट हो तो आप किसी का सामने नहीं जाओगे या आप निकल जाओगे, ये सबको पता है. वो सबको दुआ
गुहार कर रहा था जो मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। ये अभी आपको चैनल में नजर आएगा और उसका रिकॉर्डिंग भी है जो आपको वायरल से वीडियो से मिल जाएगा। सब वायरल हो गया है उसका, कोई लुकाने और छुपाने का कोई बात नहीं है। डॉक्टर का कितना कांड है वो जो किया है ना, वो सब उसको एसल्ट का, पेपर हाइडिंग का, आइसक्रीम का बात का, फिर यहाँ हुआ मदद मांगने का, सब अब आई विटनेस, हमारे पास आई विटनेस भी आ चुके हैं, आई विटनेस भी है हमारे पास जिन्होंने कहा है कि सच में वो प्रॉब्लम में था, वो सबूत है वो भी हमारे पास। जी जी, तो आई विटनेस वगैरह देखे हैं, तो उन लोगों ने देखे हैं, तो ये झूठ नहीं हो सकता है। अगर कोई अगर बोल रहे कि ये झूठ है तो आई विटनेस वहाँ का आदमी है, वहाँ का लोकल आदमी, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ जी, वो लोकल आदमी है, वो नॉर्थ ईस्ट का आदमी नहीं है। अगर आप अभी ब्लेम दे दो कि नॉर्थ ईस्ट का आदमी था, झूठ बोल के मदद कर रहा है समूएल का, वहाँ नॉर्थ ईस्ट का आदमी कोई नहीं था, सब लोकल आदमी है। मैं ये गुजारिश करता हूँ सबको, जो ने देखा है उन लोगों ने कोई झूठ नहीं बोला है। आपका ही आदमी है, लोकल आदमी है, तो उन लोगों ने आई विटनेस दे चुका है जो वो मदद मांग रहा था। और ये भी हमको खबर मिला 2-3 घंटा से वो वहां में था। इवन बॉडी ले जाने के बाद में भी वही वहां भटक रहा था और किसी ने फिर उसको असॉल्ट करने की कोशिश किया। अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? सबको उन्होंने यहाँ दौरा दौरी कर रहा था। आपको क्या लगता है कि जो कैमरे पे थप्पड़ दिखा है, कुछ लोगों का कहना है कि शायद उसकी और भी ज्यादा पिटाई हुई है जो कैमरे पे नहीं दिख पाई है। I think something is there which has not been shown on the camera. He was brutally assaulted as well behind the camera as well. What is your point of view on this? What do you think? आपको क्या लगता है? जी जी, क्योंकि जी उसने उसका मम्मी को फोन करके बताया कि मुझे थप्पड़ मारा गया है, लेकिन किसने मारा, क्या मारा, ये नहीं बताया। कि हमको ये 100% श्योर है जब वो रिटर्न बैक आया, दौड़ के रास्ते में जा रहा था, उनका मामा वगैरह चले गए बॉडी पुलिस के साथ, वो बैक जब आया कुछ लोगों ने उसको शायद असल्ट किया होंगे, क्योंकि उसने फोन किया मम्मी को जब हमको असल्ट किसी ने हमको थप्पड़ मारा है। हमको ये सस्पेक्ट है कि वो बाद में भी उसको कोई ने असल्ट किया, उसको मारा होगा, उसको डराया गया है केस दबाने के लिए। हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ होगा, उनको असल्ट किया होगा, धमकाया होगा, मारा तो मारा होगा, क्योंकि उसने ये बताया हम लोगों कि हमको थप्पड़ मार रहे हैं, इतना तक बताया। लेकिन ये क्लियर कट वीडियो में उसका नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है, पुष्टि नहीं कर पाया है अभी तक हम लोग। लेकिन वहां के आई विटनेस लोग कह रहे थे कि वो बहुत ही रो रहा था, और कहीं ना कहीं वहां पे जो आई विटनेस लोग थे उन्होंने भी कहा कि वो ज्यादा ही परेशान था, इतना वो, और कह रहा था मेरा पिटाई किया है, बहुत ज्यादा मेरा पिटाई कर दिया अंदर। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद हॉस्पिटल के अंदर भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी पिटाई हुआ होगा उसका, नोबडी नोज, क्योंकि उसका कैमरा बाद में बंद करा दिया गया था लाइव टेलीकास्ट वाला जब उन्होंने कोशिश की थी बाद में। हाँ जी जी, तो ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, जो इसका सच्चाई निकाले, इसका कोई मैनिपुलेशन ना हो। जो अंदर में हुआ वीडियो में वो तो कुछ छोटा मोटा ही है, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ वगैरह इसका पूरी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसका सच्चाई निकाले, ऐसी नॉर्थ ईस्ट को नेग्लेक्ट करके ये केस को दबा के खत्म ना कर दे, यही रिक्वेस्ट है। बहुत आपने बहुत निकाला जाए, इसको कोई एक्शन ले। बिल्कुल आपने सही कहा, वी नीड इन्वेस्टिगेशन एंड वी नीड जस्टिस फॉर सैमुअल एंड जस्टिस फॉर रोजी। एंड बिसाइड दैट द क्वेश्चन अराइजेस दैट सिंस both the people were from the Nagaland state, what Nagaland government is doing and what the Nagaland authorities is doing. So we would like to know, आपसे पूछना चाहेंगे आखिर नागालैंड की क्या अथॉरिटीज क्या कर रही है आखिर, और क्या आपको सपोर्ट मिल पाया कुछ अभी नागालैंड गवर्नमेंट से, या मिस्टर रियो ने, चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड ने कोई रिप्लाई दिया आपको? जी अभी तक तो नहीं मिला है, फिर भी हम लोग वेट कर रहे हैं। एक टीम भेजी थी एसीपी का एक बार इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि क्या केस क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन लोगों ने लेट ला के चला गया। फिर उसके बाद में फिर कोई और ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जो उन लोगों ने कुछ दिल्ली में कुछ बातचीत वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अभी तक हमको कुछ खबर नहीं मिला इसके बारे में। So guys, this is a very big question mark and we request the government of Nagaland, because since they were the citizen of Nagaland state, then and it is very important, the central government can only take action in much appropriate way when the state government and the local government will support and they recommend this case to the higher authorities. Hence guys, it is very important, if the local politician or MLA, MP and the chief minister or the government will not support, this case will not get that kind of strong opinion. Hence we request the government of Nagaland and the authorities in Nagaland, please support the case and recommend this case to higher authorities from your end, so that we can get the justice for this incident. जब
तो रोजी से आपकी लास्ट क्या बात हुई थी? रोजी संगमा से आपकी लास्ट क्या बात हुई थी फोन पे, जब लास्ट टाइम बात हुई थी? रोजी संगमा के साथ बात यही, लास्ट टाइम उसने बोला कि मैं अभी ठीक हूँ, मेरा दर्द वगैरह कमती हो गया है, अभी मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ, थोड़ा वीकनेस है मेरा बॉडी में, फिर भी अभी मैं स्टेबल हूँ, मेरा पेन वगैरह अराउंड 80-90% कमती हो गया है, इतना तक बोला। इसलिए हम लोगों ने मन का हल्का हो गया, शांति हो गया, चलो ये तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने भी एश्योरेंस दिया कि शाम तक आप चलो उसको घर ला जा सकते, तो इतना तक हमको एश्योरेंस मिला चाहिए, इसका कोई सीरियस मैटर नहीं है, इतना तक हमें एश्योरेंस मिला है। उसका बाद में फिर आधा घंटा 1 घंटा का अंदर सडनली ये न्यूज मिला कि आइसक्रीम खाया और सीरियस हो गया और मर गए। तो आप खुद बताइए ये 2 वर्षन में हम क्या जवाब देंगे और क्या आपको बोले, यही कहना चाहते हैं। वी विल आल्सो एश्योर गाइस, जो भी आप सब देख रहे हैं, कि वी फुली सपोर्ट दिस थिंग, दिस केस, एंड वी आर, आवर टीम इज आल्सो डूइंग इन्वेस्टिगेशन। एंड सबसे पहले आपको कैसा लगता है आपको कि हमारी टीम, जो वॉइस टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसको देखते हुए आपको कैसा लगा? आपको वैसे जी, आपका चैनल से तो बहुत सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि पहले दिन से आप लोग जा रहे हैं, जब कोई नेशनल मीडिया नहीं गया, आप लोग का चैनल जाके वहाँ में उनका इंक्वायरी वगैरह किए हैं, आप शुरू किए हैं, फिर कैंडल लाइट वगैरह आप लोगों ने पूरा कवर किया, इसके लिए आपका चैनल को धन्यवाद जनाता हूँ। फिर थर्ड स्टेप, फिर भी थर्ड स्टेप में भी आप लोग गए, आई विटनेस से खबर ली। तो मैं आपका चैनल को यही कहना चाहता हूँ, जो आप अच्छे काम कर रहे हैं करते रहिए, जस्टिस के लिए फाइट करते रहिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए आप फाइट कर रही है, इंडिया के लिए फाइट कीजिए। और आपका चैनल को हम, हमारा होल गारो कम्युनिटी से आपको धन्यवाद जनाते हैं, पूरा इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट से आपको धन्यवाद जनाते हैं, और आप ऐसा काम करते रहिए, ये हमारा बहुत शुभकामनाएं। बहुत आपने, थैंक यू सो मच। आपने गारो कम्युनिटी और पूरा नॉर्थ ईस्ट इतना सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से, बिकॉज ऑफ द लव ऑफ नॉर्थ ईस्ट, we are here to do service to humanity and service to God, and somehow we are here to fight for the justice for both रोजी संगमा and सैमुअल संगमा के लिए हम फाइट करते रहेंगे, और हम आगे और भी इन्वेस्टिगेशन लेकर आने वाले हैं गाइस। सो स्टे ट्यून्ड एंड अब बने रहिएगा हमारे साथ, और हमारे इस जंग के अंदर जुड़िए, क्योंकि ये जंग सिर्फ 2 लोगों की नहीं है, या फिर संगमा फैमिली की नहीं है। दिस इज अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ होल नॉर्थ ईस्ट, दिस इज अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, और इंसानियत के नाते प्लीज गाइस इसको सपोर्ट करिए, क्योंकि जो ये वारदात उनके साथ हुई है वो किसी के साथ भी हो सकती है। अगर अभी जस्टिस नहीं मिलेगा तो इट इज पॉसिबल कि किसी के साथ भी हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट के साथ अगर होता है तो क्या आपको जस्टिस ना मिल पाए नेक्स्ट टाइम? सो इफ यू वांट टू मेक इंडिया सेफ फॉर नॉर्थ ईस्ट, support the campaign of justice for Samuel and justice for Rosie. And guys, thank you so much each and everybody for joining us. आप सब हमारे साथ जुड़े, और थैंक यू सो मच मिस्टर शेखर, आप हमारे साथ जुड़े, सर आप हमारे साथ जुड़े, आप थैंक यू वेरी मच, आपने जुड़े और आपने अपना टाइम दिया, और हमें लगता है कि हम मिलके कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। मैं यही सबको कहना चाहता हूँ, ये वॉइस चैनल को आप मैक्सिमम सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें, ताकि ये चैनल हम लोग का मदद से फाइट करते रहे, हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए, हमारा गारो ट्राइब के लिए, और पर्टिकुलरली पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए उन लोग फाइट कर रहे हैं। तो उनको आप लोग मदद कीजिए शेयरिंग करके, जितना मैक्सिमम शेयर सकते हैं, इससे उनका पूरा स्ट्रांग होगा, और हमारा नॉर्थ ईस्ट का वॉइस बाहर में पहुंचेगा, मेनलैंड इंडिया में पहुंचेगा, ताकि हम लोग को भी, दुनिया को भी ये पता चले जो नॉर्थ ईस्ट भी एक पार्सल ऑफ इंडिया है। तो यही मैं सबको कहना चाहता हूँ, ये मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया, आपने इतना टाइम दिया। वी एश्योर यू कि आप अगर दिल्ली भी आते हैं, द वॉइस चैनल एंड द कंप्लीट टीम ऑफ वॉइस विल स्टैंड विद यू, आपके साथ खड़ी रहेगी, और हम आगे और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चाहे कोई और करे ना करे, हम काफी इन्वेस्टिगेशन करने वाले, लेकिन अभी हम रिवील नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच गाइस। एंड गाइस, अगर आपको हमारे इस वीडियो को देख के आपको लगता है सच है कुछ, do not forget to share this video, be a part of our channel, the voice of youth, and yes, we are here to fight for the justice and make the world a better place. If you want to be a part of the channel, just hit the subscribe button, do not forget to hit the bell icon. We'll come in the next video next time, and do not forget, love always wins. See you, take care, thank you.